इजरायल में अब नेतन्याहू की चुनौतियां बढ़ रही हैं। हालांकि हमले पर नेतन्याहू की आलोचना जरूर हो रही है। 7 अक्टूबर के हमले से इजरायली गुस्से में भी नजर आ रहे हैं और हमले को रोकने में असफल होने के लिए नेतन्याहू किस तरीके से सवालों के घेरे में है, इसको लेकर तो हम लगातार चर्चा करते हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजरायल के द लेजर इंस्टीट्यूट ने 18 और 19 अक्टूबर को एक सर्वे किया है। अब सर्वे के जो रिजल्ट्स आए हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर वो डिटेल आपके सामने रखूंगी, क्योंकि वो नेतन्याहू को निराश कर रहे हैं। अब हमले रोकने में नेतन्याहू असफल रहे हैं, इसको लेकर 80% लोगों की सहमति भी एक बहुत बड़ा जवाब है नेतन्याहू को। वहीं 18% लोग इसको लेकर असहमत नजर आए हैं। और एक और सबसे बड़ा सवाल था, जहां इजरायल का गाजा में जमीनी युद्ध को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उसमें 65% लोगों की ये सहमति और 21% लोगों के असहमत होना भी एक सबसे बड़ा सवाल जरूर खड़ी करते हैं। लेकिन इस बीच किन किन मुद्दों पर नेतन्याहू की आलोचना हो रही है, जरा इन पर भी गौर कर लीजिए, क्योंकि हमास के हमले के बाद नेतन्याहू की अपने ही देश में आलोचना को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। अब 15 दिन बाद भी बंधकों को छुड़ा ना पाना, मुक्त ना कराने पर भी सवालों के घेरे में नेतन्याहू है। हालांकि कई नेता माफी मांग चुके हैं और नेतन्याहू ने अभी तक माफी भी नहीं मांगी है। और हमास के खिलाफ जीतने पर नेतन्याहू की लोकप्रियता बढ़ सकती है। हालांकि ये अतुल भारद्वाज सर, सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अब तो विद इन देयर ओन कैबिनेट खुद के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और ऐसे कई सवाल हैं जिनका सामना नेतन्याहू को करना ही होगा। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसका भी बहुत दबाव है नेतन्याहू के ऊपर, बिकॉज उनकी पॉपुलैरिटी बहुत डिप हो चुकी थी पहले से ही। एग्जैक्टली। और उनके अगेंस्ट ऑपोजिशन भी काफ़ी है। वॉर को लेकर उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट बनाई, उसमें कई जनरल्स को भी इंक्लूड किया जो कि दूसरी पार्टी के थे। बट अब वहाँ पर भी जैसे जैसे वॉर लंबी खिंचती जा रही है, वहाँ पर भी एक खलबली मच रही है इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर। सिमिलरली जब एक्सटर्नली भी जो और अमेरिका है और यूरोप के जैसे देश हैं, वो नेतन्याहू पे थ्रू इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर भी डालेंगे। क्योंकि जब कह रहे हैं, उसी प्रेशर को देखते हुए दत्ता सर, एक क्विक रिस्पॉन्स, ग्राउंड ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, इजरायल क्या फैसला लेगा? देखिए, ऐसा है कि जो सिचुएशन क्रिएट करी है हमास ने हॉस्टेजेस के माध्यम से, हॉस्टेज रेस्क्यू एक बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है दुनिया की किसी भी स्पेशल फोर्स के लिए। हॉस्टेज को रेस्क्यू करने के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का सरप्राइज हासिल करना पड़ता है और वो हासिल करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए वो पहली बात कहाँ है, कौन सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जाने के रास्ते क्या हैं, कि कितने वहाँ पे टेररिस्ट है जो वहाँ गार्ड कर रहे हैं। तो ये अभी वो ग्रे एरिया है। यही काम कर रही हैं अभी इजरायल की वो एलीट फोर्सेस जो अब युद्ध के मैदान में उतरते हुए बंधकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही